उनका भरोसा वीर हनुमान, उनके बिगड़ते नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी जुड़ जाएंगे और बताएंगे आप सभी कैसे हैं। क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं, सभी दोस्त एक बार कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार तरह से। ठीक है जी, चलें सभी दोस्त जुड़ेंगे। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा MS एक्सेल का पार्ट 14, यानी कि लगभग MS एक्सेल भी हमारा कहाँ पर है, समाप्ति की ओर चल रहा है। और आप लोग कहीं से भी XYZ कहीं से भी अगर सवाल लगा रहे होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और आप सवालों को बना पा रहे होंगे अगर आपने क्लासेस अच्छे से ली हैं तो। ठीक है, चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका MS एक्सेल का कौन सा है जी, पार्ट 14 है। और दिस इज योर टाइम, ये जो वक्त चल रहा है ये आप सभी का चल रहा है, यानी कि आप सभी को खुद को बनाने का वक्त चल रहा है ये। तो इसमें आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, क्योंकि ज़िंदगी मौके बार बार नहीं देती है। अगर आप इसमें नहीं होता है तो आप समझिए कि 1 से 2 साल आपकी क्या है जो सक्सेस है वो आपसे दूर हो जाएगी कहीं ना कहीं। और 2 साल में बहुत सारे काम क्या है कि बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। इसलिए दिस इज योर टाइम, ये आपका समय है। जितनी मेहनत कर सकते हो भाई कर लो। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप लोगों से हाथ जोड़ रहा हूं आप लोगों के कि भैया फॉर्म भर लो, फॉर्म भर लो। अदरवाइज फॉर्म नहीं भरा गया तो बहुत ज़्यादा दुख होगा। इतने दिनों से मेहनत की है, अभी तक क्या करते रहे मैटर नहीं करता, पूरी रात जागो चाहे तो। जिन लोगों का फॉर्म नहीं भरा गया है वो कृपया करके फॉर्म भर लें कैसे भी करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर MS एक्सेल के फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे और सीधे सीधे क्या है, सीधे सीधे बिना किसी डिस्टर्बेंस के हम आज भी फॉर्मूलाज की बात ही करेंगे। और प्रैक्टिकली भी क्या है, फॉर्मूला देखते हुए चल रहे हैं। हमारे तो नहीं बन रहे, क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपने सारी क्लासेस नहीं की हैं तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सारी क्लासेस करो, और क्लासेस करने का मतलब ये नहीं है कि मूवी से नाटक सा देख लिया, नहीं। ध्यान लगाना है, समझना है चीज़ों को, एक बार ना है दोबारा समझना है, रिवीजन करना है साथ में। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है आपका काउंट का। कल तक हमने 15 फॉर्मूले पढ़ लिए थे। टोटल फॉर्मूले कितने होते हैं, तो लगभग 50 फॉर्मूले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कितने, लगभग 50 फॉर्मूले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और आसान है। मोड का मतलब क्या है कि भैया शेषफल निकालना, इवन सम को विषम, बहुत आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम देखेंगे एक फॉर्मूला होता है आपका काउंट का। ये फॉर्मूला क्या काम करता है ना, ये तो लैंग्वेज तो इसलिए है कि आप इसे भूलें ना, लेकिन ये फॉर्मूला आपको लगा के दे देता है और पूछता है कि आपको यहाँ पर क्या करना है और कैसे करना है। तो ध्यान देंगे कि किसी श्रेणी में उन कक्षों की संख्या की गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं। यानी कि ये फॉर्मूला हमारा उन सेल्स की काउंटिंग करता है जिनमें कोई नंबर लिखा होता है। क्या है, जिनमें कोई नंबर लिखा होता है। क्लियर और नॉट, बताएंगे कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन्स नंबर। क्या है आपका, क्या है आपका कि जो हमारी रेंज होती है उस रेंज में हमने कितनी सेलों में नंबर भरे हुए, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स, उन वाली सेलों को क्या है ये काउंट कर लेता है आपका। तो काउंट फंक्शन का उपयोग सेल या फिर रेंज में उपस्थित संख्या को गिनने के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मेट कैसा होता है जी, तो फॉर्मेट है इजिकल टू काउंट वैल्यू 1, और ऐसे करके क्या है, कॉमा दे दे करके आप वैल्यू दे दो, कॉमा दे दे करके आप यहाँ पर वैल्यू दे दो। तो आप देखोगे आपके सामने ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका रिजल्ट क्या आएगा बताएं। इस फॉर्मूले का रिजल्ट क्या आएगा, ये फॉर्मूला हमसे बस इतना कह रहा है कि जिन सेलों में नंबर लिखा उन सेलों का काउंट करके दे देना है। आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, कितनी है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ गया, है ना। क्या हो गया इसका राइट आंसर आपका, 5 आ गया। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। चलो अब यहां पर आपको ये एक सेल दी गई है, आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके क्या करें, इस वाले फॉर्मूले का रिजल्ट बताएं, क्या आएगा बताएंगे, है ना। वेरी गुड, क्या होगा इसका राइट आंसर कि यहां पर जो आपका नीचे एक चित्र आपको ऐसे दे देगा MS एक्सेल में फॉर्मूला, कि यदि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, बताएंगे क्या आएगा रिजल्ट। सोचें समझें, आंसर बताएं क्या आएगा।
है ना, वेरी गुड। इस वाले का आंसर क्या आएगा? तो हमने क्या बताया कि जो काउंट का फॉर्मूला है ये हमारे नंबर्स वाली सेल को काउंट करता है। किसे? ये हमारी नंबर्स वाली सेल को काउंट करता है। अब A1 से लेकर के B3, तो A1 सेल कौन सी है? ये है। B3 ये है, यानी कि इतना पूरा पोर्शन हमने यहाँ पर, ये हमारी रेंज है। अब काउंट का फॉर्मूला है, तो काउंट का फॉर्मूला हमसे ये पूछेगा कि कितनी सेलों में नंबर लिखे हुए हैं। आप कहेंगे 1 है, 2 है और 3। कितने? कि भैया 3 सेलों में आपके यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। तो ये तो हो गया यहाँ पर किसका फॉर्मूला? काउंट का फॉर्मूला। जो लोग 6 बता रहे हैं वो गलत है। 190 ये कहाँ से आ रहा है भाई? 190 कहाँ से ला रहे हैं आप? 190 बताएंगे, है ना। 6 नहीं होगा, आपने पढ़ा ही नहीं, है ना। काउंट फंक्शन का उपयोग किसी सेल या रेंज में उपस्थित संख्या को गिनने के लिए। जो लोग 6 आंसर दे रहे हैं भाई, ये संख्या है कृष्णा, राधे एक संख्या है, प्लस संख्या है नहीं। ये क्या है हमारा यहाँ पर हमारे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स वाली सेल में काउंट करनी है। किसमें? काउंट में, ठीक है, जोड़ना नहीं है इन्हें। आगे देखेंगे, अगला फॉर्मूला आपका होता है काउंटा। क्या है? काउंट के साथ उसकी एक बहन आ जाती है ए नाम की, काउंटा। क्या हो जाता है इनका नाम मिलकर के? काउंटा। तो काउंटा का फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है? काउंटा का फॉर्मूला हमारा जितनी भी सेलें हैं उनमें नॉन ब्लैंक यानी कि खाली सेल ना हो, बाकी सबको काउंट कर लेगा। यानी कि अगर छोटी सी बिंदी भी लगी होगी ना, चाहे ABCD लिखी हो, चाहे डॉट लगा हो, चाहे परसेंटेज का साइन हो, चाहे नंबर, तो कुछ भी, उन सभी को काउंट करेगा। कौन सा फॉर्मूला? काउंटा का फॉर्मूला, ठीक है। कैसे? तो काउंटा फंक्शन का उपयोग किसी सेल या रेंज में उपस्थित संख्याएं, पाठ यानी कि टेक्स्ट, तार्किक मान, त्रुटि मान, गलती हो चुकी हो, खाली पाठ को गिनने के लिए किया जाता है। एक सीमा में नॉन ब्लैंक सेल्स की गणना करता है। नॉन ब्लैंक सेल्स की गणना करना यानी कि खाली ना हो, बस वो डिब्बा खाली ना हो, बाकी सबकी यहां पर काउंटिंग करेगा कि कितनी सेलों में मटेरियल भरा है। तो इट कंटेन्स ऑल दो सेल विच हैव सम और द अदर टाइप। इनमें से वे सभी सेल काउंट होती हैं जिनमें कुछ ना कुछ टाइप होता है, चाहे नंबर हो, चाहे अल्फाबेट हो, या फिर कैरेक्टर हो। फॉर्मेट कैसा है इसका? तो भैया कुछ ऐसा फॉर्मेट है इक्वल टू काउंटा, और यहाँ पर आप क्या है कि अपनी रेंज दे सकते हैं। यहाँ पर आप क्या है, यहाँ पर आप रेंज दे सकते हैं, या फिर हम कहें यहाँ पे आप डायरेक्टली नंबर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, बताएं अब इसका आंसर क्या होगा? वही है, सारा सिस्टम वही है, आंसर बताना है ना। कहां से? A1 से लेकर के B4, A1 से लेकर के B4 तक की रेंज सिलेक्ट है, यानी कि इतना पोर्शन सिलेक्ट है। अब बताएं इसमें अगर हमने काउंटा का फॉर्मूला लगाया तो आंसर क्या आएगा? तो आंसर क्या आएगा बताएंगे एक बार? बस खाली ना हो, उसमें कुछ भी हो, है ना। जैसे होता है ना कि दिमाग खाली होता है, बस खाली ना हो, भले ही थोड़ा सा दिमाग हो, हम आपको 10 में से 10 दिलवाएंगे, बस आपका दिमाग बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा खाली ना हो, ठीक है। चले बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो अब फॉर्मूला कौन सा है यहाँ पर? काउंटा का। भैया 21 कहाँ से आ रहा है बताओ, है ना। 21 कहाँ से आ रहा है? जहां पर मैं आपसे कहूँ कैलकुलेशन करो, वहां पे तो आप करोगे नहीं। जहां पे मैं कह रहा हूँ बस ये गिन दो कि जे कै डिब्बे ने में भरा हुआ ये बता दो। 1 2 3 4 5 6 7। भैया 7 डिब्बा ऐसे हैं जिनमें कछु ना कछु लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 7 इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 7 इज द राइट आंसर। देखो 6 आंसर दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं भैया का। भाई थोड़ा सा तो डरो, है ना। किससे? भगवान से। कि इतनी सरल चीज को अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर कैसे काम बनेगा बताएं आप। देखिए जब तक नहीं आता था तब तक समझ में आया कि गलत करने का आपका हक बनता है, लेकिन जब समझा दिया गया और समझ में भी आ गया, फिर जान पूछ करके क्या अट्रैक्शन पाने के लिए, क्या ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाने के लिए गलत आंसर देते हैं आप, है ना। ऐसा मत कीजिए, इससे कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? 7 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर फॉर्मूला लगा है काउंटा का। अगर यहीं पर मैं फॉर्मूला लगा दूं काउंट का, कौन सा? अगर यहीं पर मैं आपका फॉर्मूला लगा दूं काउंट का और कहूं A1 से B4, तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा बताएंगे, है ना। तो आंसर इसका क्या होगा बताएंगे एक बार। काउंटा का मतलब ये है कि जितनी भी सेल हैं आपकी, जितनी भी सेल हैं आपकी, वो सभी क्या हो जाएंगी आपकी? बिल्कुल, वो सभी की सभी आपकी यहाँ पर हमें काउंट करके बता देगा कि इतनी सेल में मटेरियल भरा है। अगर हमने क्या कर दिया, अगर हमने यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला लगा दिया तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कितना? 4। क्योंकि कितनी सेल ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ नंबर भरा है, तो 1 2 3 4 सेल ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ आपका नंबर भरा हुआ है। ये सवाल पूछे गए हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे,
ठीक है। चलो अब यहां पर तो हम यूज कर रहे थे किसका, कॉलोन का। अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ इजगल टू काउंटा A1 कॉमा B2 कॉमा B4, बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा। सोच समझ करके दीजिएगा आंसर, बहुत ज़्यादा सोच समझ करके। और एक और नई चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ तो उसे समझना होगा। आप बताएं इजगल टू काउंटा A1 B2 B4, अब इसका आंसर क्या आएगा। अब इसका जो सही उत्तर है वो क्या आएगा, हमने यहाँ पर इसी वाले चित्र को पढ़ के आंसर देना है। एक नया फॉर्मूला लगाया, इजगल टू काउंटा A1 B2 B4, बताएंगे क्या आएगा। काउंटा का फॉर्मूला लगाया है ना। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भैया देखो A1, अब क्योंकि यहां पर A1 A2 कॉमा लगाया तो सिर्फ स्पेसिफिक सेल की बात करेगा। A1 एक सेल और B2 दूसरी सेल और B4 आपकी तीसरी सेल, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, अगला बताएंगे इजगल टू काउंटा A1, या हम कहें कि लाइए B2 कॉमा A4 कॉमा B2 कॉमा A4 कॉमा B3 कॉमा B3, बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाते हैं इजगल टू B2 A4 B3 B2 A4 B3 B2 A4 B3, आंसर क्या आएगा। काउंटा का फॉर्मूला लगाया है B2 A4 B3, B2 है B2 नहीं है ना, B2। ठीक है, तो आप कहेंगे कि B2 वाली सेल कौन सी है, ये है। ठीक है जी, B2। A4 वाली सेल कौन सी है जी, ये है। और B3 वाली सेल कौन सी है आपकी जी, ये है। तो आप कहेंगे ये 3 सेलें हैं, ये तो ब्लैंक है, इसे तो काउंट नहीं करेंगे। अब क्योंकि काउंटा का फॉर्मूला है तो इन दोनों सेलों को गिन करके आंसर आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा, 2। क्या आ जाएगा, 2। और अगर इसी की जगह पे आपका, अगर इसी की जगह पर फॉर्मूला लगा होता काउंट का, कौन सा, काउंट का, और सेम टू सेम यही B2 A4 B3, क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, है ना। तो अब यहां पर आंसर क्या आएगा, काउंट का फॉर्मूला लगाया, अच्छी बात है, लेकिन हमें क्या है, काउंट का फॉर्मूला में देखो ये वाला तो ब्लैंक ही है, कोई मतलब ही नहीं बनता। अब हमारे पास 2 बची आपकी B2 B3। अब B3 में लिखा है आपका टेक्स्ट जो कि काउंट नहीं करता काउंट का फॉर्मूला, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर B1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, अब यहाँ पर 1 इसका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, समझ पा रहे हैं आप, क्लियर है। इसका आंसर 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर जो 3 सेलें दी हैं उनमें तो एक तो ब्लैंक ही है और जो 2 भरी हुई हैं उनमें हमें काउंट वाले में सिर्फ और सिर्फ नंबर को देखते हैं तो 1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलेंगे, क्लियर है। एक फॉर्मूला और मैं यहां पर आपको देना चाहूंगा, इजगल टू काउंटा A1 कॉलन B2 कॉमा A4 कॉमा B4, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। कौन बताएगा इसका आंसर, है ना, जो बताएगा इसका आंसर, इसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं इस सवाल को लेकर के। अब आपको बताना है कि इजगल टू काउंटा A1 से लेकर के B2 तक की रेंज, और 2 सेल हमें अलग से दी हैं, 2 सेल हमें यहाँ पर क्या है, अलग से दी हैं। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। इन सवालों को इतना समय देने की नीड नहीं है कायदे में, अगर मैं आपको बताऊं तो, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आप यहां पर बहुत अच्छे से सीख जाए, है ना। ठीक है, चले, तो आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे A1 से B2 कौन सा फॉर्मूला, काउंटा का, तो 1 2 3 4 सेल तो ये हो गई। ठीक है, A4 ब्लैंक है, B4 में 1 भरा हुआ है, यानी कि आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा आंसर इसका, 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो A1 से B2 तक 1 2 3 4 सेलें भरी हुई हैं, A4 ब्लैंक है, B4 में भरा हुआ है, यानी कि 4 ये और 1 ये, 5 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया, 5 जो है इसका आंसर आ गया। ये हमारा क्या है, काउंट और काउंटा के फॉर्मूला हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं आपके अगले फॉर्मूले की, जिसका नाम है फ्लोर का फॉर्मूला। कौन सा,
फ्लोर का फॉर्मूला। काउंट काउंटा को एक तरफ साइड बैठा दो, आप काउंट और काउंटा को साइड बैठा दो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फ्लोर और सीलिंग के फॉर्मूले की, और ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा, और ये अच्छे और सरल है। क्या है, ये अच्छे भी हैं और ये आपके सरल भी हैं। कैसे हैं जी सरल, कैसे हैं जी अच्छे, तो देखेंगे आप देखेंगे फ्लोर का फॉर्मूला क्या कहता है कि इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या का निकटतम जिस संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो वही संख्या उत्तर होती है। क्या मतलब है, क्या मतलब है ना, समझिएगा कि इन दिस टू नंबर्स आर गिवन, द नंबर अप टू विच द फर्स्ट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर इज द आंसर। यानी इसका जो फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट देख लो, इक्वल टू फ्लोर, पहले संख्या और बाद में क्या है कि सिग्निफिकेंस। मतलब मान लो हमारा फॉर्मूला दिया है इक्वल टू फ्लोर 50,3, तो आपसे कहा गया है कि ये 50 से जस्ट छोटी संख्या जो कि 3 का पूर्णतः विभाजित हो। समझना बात को, बहुत ही सरल है। क्या है आपका यहाँ पर, क्या है आपका यहाँ पर कि 50 से जस्ट छोटी संख्या जो कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो वही आंसर होगा। क्या होगी, आप कहेंगे 48 होगी। क्या होगी, आप कहेंगे 48। 50 से जस्ट छोटी वो संख्या है जो 3 से पूरी तरह आपकी क्या है, विभाजित हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका 48 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, 48 आ जाएगा। हमें यहाँ पर शेषफल नहीं निकालना, मोड नहीं निकालना, वो शेषफल मोड के फॉर्मूले लगेगा। हमसे कहा है कि इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, ठीक है, दूसरी संख्या से पहली संख्या निकटतम जिस संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो वही उत्तर होगी। यानी कि निकटतम में भी कौन सी, नीचे वाली, 50 से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। 50 से क्या है, निकटतम जिस संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो वही संख्या उत्तर होगी। निकटतम जिस छोटी संख्या तक, जिस छोटी संख्या तक, निकटतम जिस छोटी संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो वही क्या होगा, आंसर होगा। कैसे, अब यहां पर आपका फॉर्मूला दिया है इक्वल टू फ्लोर B2C3, कौन सा, B2 और C3। तो B2 में क्या है आपका 58 है, और C3 का है आपका, C3 में 12 है। क्या है, 58 12, यानी कि इसका मतलब ये फॉर्मूला आपका बन गया यहाँ पर इक्वल टू फ्लोर B2 में क्या है 58 और C3 में क्या है आपका 12। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो आप देखो कि 58 से जस्ट छोटा वो नंबर कौन सा है जो 12 से पूरी तरह विभाजित है, जो 12 से पूरी तरह विभाजित है। 45 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 50 से जस्ट छोटा चाहिए, मतलब 50 से बिल्कुल पास में आता हो, है ना, 50 से नीचे बिल्कुल पास में आओ। 48 54 नहीं होगा, ना ही 51 होगा, नहीं 51 नहीं, है ना। समझिएगा बात को कि हमें 50 से छोटी ही संख्या चाहिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या निकटतम जिस छोटी संख्या तक पूर्णतः होगी। 51 से बड़ी नहीं, 50 से बड़ी नहीं ले सकते, छोटी ही लेनी पड़ेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 12 चौक 48। तो इसका आंसर क्या है, 48 है। क्या है इसका आंसर, इसका भी 48 है जी। समझ में आया आपको कि यहां पर आपसे कह रहा है कि फ्लोर का फॉर्मूला है, कौन सा, फ्लोर का, इक्वल टू फ्लोर। यहां पर मैंने लिखा हुआ है आपका, मान लीजिए 17, ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा हुआ है 5। इसका मतलब यह है कि 5 आपका 17 से छोटी, 17 से छोटी वो कौन सी संख्या है जो 5 से पूरी तरह विभाजित होती है। आप कहेंगे 17 से छोटी 15 भी है, 10 भी है, हमें 10 की तरफ नहीं जाना, जस्ट जो बिल्कुल करीब आ जाए। तो 15 16 और 15 कौन सी है, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर लैंग्वेज में आपकी थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, इस वजह से हो सकता है जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ हो। हमें इस 50 से छोटी संख्या लेनी है ना। अगर मैं इसे अपनी भाषा में आपको लिखाना चाहूं, ये भी हालांकि मेरी भाषा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक शब्द आपका छूट गया है। इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, दूसरी संख्या से देखो, इसमें दो संख्याएं होती हैं, इसमें दो संख्याएं होती हैं, और क्या लिखा था, दूसरी संख्या से पहली संख्या, बिल्कुल क्या है कि आपकी दूसरी संख्या से पहली संख्या नीचे की तरफ, या हम कह सकते हैं कि छोटी, नीचे की तरफ
तरफ, या हम कहें कि पहली संख्या से छोटी होनी चाहिए, पहली संख्या से छोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ये ब्रैकेट में बात आपकी लिखी है ना। तो इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या नीचे की तरफ, यानी कि जो संख्या दी है पहली उससे नीचे, पहली संख्या से छोटी होनी चाहिए तक संख्या निकटतम पूरी तरह भाज्य होगी, वही आंसर होगा, वही इसका क्या है, वही उत्तर होगा, वही उत्तर होगा। क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया? चलो अब आप कहेंगे देखिए हमने यहाँ पर लगा दिया। अगर मैं आपसे पूछूं उदाहरण क्या है आपका, देखेंगे एग्जाम्पल आपका यहाँ पर फ्लोर, कौन सा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया, फ्लोर का फॉर्मूले का एग्जाम्पल दिया, और यहाँ पर मैंने लिखा 100 और यहाँ पर मैंने लिखा आपका कितना 8। बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो इस 100 से छोटी संख्या जो 8 से पूरी तरह भाज्य है, इस 100 से छोटी संख्या जो 8 से पूरी तरह भाज्य है, हाँ बिल्कुल, दूसरी संख्या का गुणा जो और पहली संख्या के बिल्कुल करीब। अब करीब का मतलब तो ये होता है कि 100 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन हमें फ्लोर में हमेशा छोटी संख्या लेनी होती है। तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे भैया 96। कौन सा है, 96 एक ऐसा नंबर है, कौन सा नंबर है जी आपका 96। ठीक है, छोटी हो और कैसी हो आपकी। अब अगर आप कहेंगे, एक डाउट और आएगा, अगर वही संख्या दे दी जाए आपको जो बाद वाली संख्या है तो क्या होगा आंसर। मान लो यहां पर आंसर दे दिया आपको, अब आंसर क्या होगा, अब आंसर क्या होगा आपका 56 नहीं 96, क्योंकि 8 से 100 से जस्ट छोटी संख्या जो कि 8 से पूरी तरह विभाज्य है, 100 से जस्ट छोटी संख्या जो कि 8 से पूरी तरह विभाज्य है, तो 96 है। अगर मैं बात करूं फ्लोर के फॉर्मूले की, तो ये क्या कहेगा हमसे, अब ये तो पूरी तरह 40 खुद में ही भाग चला जा रहा है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर 40 ही इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमें और नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम 40 को ही कर देंगे, क्योंकि हमें पूरी तरह विभाज्य संख्या मिल चुकी है, 40 खुद है। ठीक है, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्लियर है, 32 नहीं होगा, यहां पर 40 का 40 ही हो जाएगा, क्योंकि ये संख्या जो है हमें क्या करनी है, निकटतम, तो निकटतम में तो 40 खुद ही आ जाएगा, है ना। चलो इस बात को ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूजन हो सकता था। अगला फॉर्मूला है सेम टू सेम सीलिंग का। बस सीलिंग के फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे कि सीलिंग के फॉर्मूले में जहां हम छोटी संख्या ले रहे थे वहां हम इस संख्या से बड़ी वाली संख्या लेंगे। ठीक है, अच्छा एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है एक ने, क्या कि वो सवाल ये है कि अगर ये हो इजगल टू फ्लोर 4,5 हो तो क्या होगा, तो आंसर 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो आंसर फिर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे सीलिंग का फॉर्मूला क्या है। तो इसमें दो संख्याएं दी होती हैं, दूसरी संख्या से पहली संख्या निकटतम जिस संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो उससे आगे वाली संख्या उत्तर होती है ना। ऐसे हमें यहां पर लिख लेना था कि निकटतम जिस संख्या तक पूर्णतः विभाजित हो वही संख्या क्या उत्तर होती है, ऐसे ये है आपका। ठीक है, चलो अब आप कहेंगे इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, इजगल टू सीलिंग नंबर, ये हो गया इजगल टू सीलिंग। अब आप कहेंगे इससे कम में तो ये 48 था, लेकिन इससे जस्ट आगे कौन सी संख्या से ये पूरी तरह है, तो 51, यानी कि 3 का पहाड़ा 50 के बाद कौन से उसमें जाता है, आपका 51 में जाता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सीलिंग का। तो B2C3 कौन सा फॉर्मूला है हमारा यहाँ पर, B2 और C3 है ना, बिल्कुल। अब यहां पर आपका B2 और C3, तो B2 कौन सा है 58 और C3 है आपका 12। क्या है, B2 है आपका यहां पर 58 और C3 है हमारा यहां पर 12। तो क्या होगा इसका आंसर बताएंगे। आपसे कहा है, मान लीजिए मैं यहां पे कहता हूं इजगल टू सीलिंग 58,12, क्या होगा आंसर। तो अगर यहां पर फ्लोर का फॉर्मूला था तब तो 48 कर रहे थे, लेकिन अब हम इस 58 से जस्ट बड़ी संख्या जो कि 12 से क्या होगी, पूरी तरह विभाज्य होगी, तो 60, क्या होगी 60। ठीक है, 60 हो गया इसका आंसर। अगला सीलिंग A2 और 4, यानी कि एक तरफ तो उसने क्या दे दिया, नंबर दे दिया, एक तरफ सेल का एड्रेस दे दिया, देख लेंगे। तो A2 और 4, A2 की वैल्यू क्या है 4 है, A2 की वैल्यू क्या है 4 है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इजगल टू सीलिंग
4,4 मान लीजिए लिखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर भी आपका यहाँ पर 4 ही आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर सेम संख्या दी होगी, चाहे फ्लोर हो चाहे सीलिंग हो, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, और इनमें हमारा क्या हुआ? तो सीलिंग के फॉर्मूले में जहां तक भाग जा रहा है छोटी, जैसे कोई नंबर दिया आपको, जैसे कोई नंबर दिया, बाद वाली संख्या उस नंबर से जस्ट नीचे वाली जहां तक पूरी तरह विभाज्य हो रही है वो तो फ्लोर हो गया, और जो नंबर दिया है उससे जस्ट ऊपर, जस्ट बड़ा नंबर जो भी आपका होगा जो कि उस संख्या से बाद वाली से पूरी तरह विभाज्य हो रहा है वो सीलिंग हो गया। ठीक है, चलो इसका 4 आएगा, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है 40 का 40 ही आया था, इसका 4 ही आएगा। ठीक है, क्लियर करेंगे और कंफर्म करेंगे कि यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। अब आप देख लो प्रैक्टिकली, अब आप यहाँ पर देख लो थोड़ी चीजें प्रैक्टिकली, कि मैं आपको ये चारों फॉर्मूले यहाँ पर लगाकर दिखाना चाहता हूँ, है ना। देखेंगे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया आपका, मान लीजिए हमने यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगाया इजगल टू फ्लोर, दिख रहा है आप सभी को, ब्रैकेट नहीं, पहले हम काउंट वाला लगा लेते हैं, इजगल टू काउंट और ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, अब ब्रैकेट स्टार्ट होने के बाद मैंने रेंज सिलेक्ट करी इतनी। ठीक है, ये मैंने रेंज सिलेक्ट करी और ब्रैकेट कर दिया बंद। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या आएगा? इस सवाल का जो राइट आंसर है आपका ये क्या आएगा? आगे वाला नंबर छोटा हो तो फिर 0 कर रहे थे, अभी दिखा देंगे उसे भी, है ना। अब बताएंगे इसका क्या होगा आपका, कि इक्वल टू काउंट A1 B3, A1 से लेकर के B3 तक काउंट का फॉर्मूला है। तो काउंट का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या करता है? काउंट का फॉर्मूला भैया सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, कितनी सेल में नंबर है, 3 सेल में नंबर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर एंटर मार देंगे, 3 हो जाएगा। हो गया 3 या नहीं हो गया? बिल्कुल। इसके बाद देखेंगे आगे, अब इसके बाद हम देखेंगे अगर मैं यहाँ पर काउंटा का फॉर्मूला लगा देता, कौन सा? अगर मैं यहाँ पर काउंटा का फॉर्मूला लगा देता तब, तो आप कहेंगे इस रेंज में टोटल 1 2 3 4 5 डिब्बे भरे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5। अगर काउंट का लगाया तो 3, क्योंकि 1 2 और 3, है ना, क्योंकि आपका 123 5 और ये 3 जगह थे। लेकिन जब हमने इसमें काउंटर का फॉर्मूला लगाया तो 5 सेल ऐसी थी जो कि भरी हुई थी, जो कि आपके यहाँ पर भरी हुई थी। ठीक है, चलेंगे, क्लियर है? यहां तक बताएंगे एक बार। अब हमारे कुछ दोस्त कह रहे हैं कि भाई सर अगर ऐसे दिया हो कि इजगल टू फ्लोर 4,2 दिया हो तो क्या करेंगे? 4,2 दिया हो तो क्या होगा? 4 ही आंसर होगा। 4, दिया है तो 4 ही आंसर होगा। और अगर ऐसे दिया है कि इजगल टू फ्लोर मान लीजिए कि 8,8 देखें तो क्या होगा? आपका 8 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इजगल टू फ्लोर 3,5 अगर दे दिया तो क्या होगा? तो फिर 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर 0 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसे ही सीलिंग वाला देख लें, इजगल टू सीलिंग का फॉर्मूला हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि मान लीजिए सीलिंग, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा 50 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 50, तो क्या आंसर हो जाएगा? 50 ही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा था 50, यहाँ पर मैंने लिख दिया 40, तो 50 से जस्ट बड़ी संख्या जो 40 से पूरी तरह जाती हो तो वो है 80। आंसर क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। अगर छोटी संख्या पहले हो बड़ी संख्या बाद में हो तो ये 40 और ये 50, तो क्या आंसर होगा इसका? इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? आप कहेंगे यहाँ पे भैया इसका आंसर 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 40 से जस्ट बड़ी संख्या जो 50 से पूरी तरह जाती हो तो क्या हो जाएगा? इसका 50 हो जाएगा। कंफर्म करेंगे चारों फॉर्मूले आपको क्लियर हुए या नहीं हुए, है ना। कंफर्म करेंगे एक बार। अब आपको यहां तक की चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? चलो, ठीक है। अब कुछ भी आप अपने मन से मत बनाइए कि ये हो तो वो हो तो, ऐसे क्या है डाउट कभी खत्म ही नहीं हो पाएंगे आपके। मैंने आपको सारी कंडीशंस जो हो सकती हैं, छोटी संख्या बड़ी संख्या, सब कुछ दिखा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहली संख्या अगर छोटी होगी और फ्लोर का फॉर्मूला लग रहा है तो नीचे की तरफ 0 कर देगी। और अगर बड़ी संख्या होगी, अगर यहाँ पर क्या है आपकी बड़ी संख्या दी होगी तो आपका क्या हो जाएगा? तो फिर आपका उस पर बड़ा हो जाएगा। इक्वल टू देखेंगे जैसे कि यहाँ पर सीलिंग दिया है, ठीक है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर दिया है 8 और ब्रैकेट बंद, तो क्या होगा? 8 हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर, चारों फॉर्मूले क्लियर हुए या नहीं हुए, है ना। चलो,
एक बार कंफर्म करेंगे सभी दोस्त, बाकी आप अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फ्लोर का देखो, अब याद कैसे करें इन्हें, हमें कैसे याद हो कि फ्लोर वाले में क्या करना है और सीलिंग वाले में क्या करना है। तो फ्लोर का मतलब होता है ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, क्या है ग्राउंड फ्लोर। जब आपकी नौकरी लग जाएगी और फिर जब आप क्या है कि मंदिर जाएंगे कहीं पे, या फिर मूवी देखने जाएंगे, शॉपिंग मॉल्स में जाएंगे बड़े बड़े में, क्योंकि जब पैसा आएगा तो खर्च करने का मन करेगा, तो फिर जो आप अपनी कार की पार्किंग करोगे वो कहाँ पे करोगे, ग्राउंड फ्लोर पे। और फ्लोर का मतलब होता है कि नीचे की तरफ, कहाँ पे, नीचे की तरफ छोटी संख्या लानी है, ठीक है। फिर जब नौकरी लग जाएगी भैया तो पैसे ही पैसा आएगा, मकान बनवाओगे, मकान बनवाओगे, आपने नेक भी उसमें सस्ता वाला माल प्रयोग किया तो क्या होगा कि छत पे सीलन आने लगेगी। सीलन कहाँ थी, छत पे, यानी कि ऊपर की तरफ, कहाँ पर, ऊपर की तरफ आपकी। तो सीलिंग का मतलब होगा कि जो संख्या दी गई है उससे ऊपर वाली संख्या, और आपका फ्लोर का मतलब होगा कि नीचे वाली संख्या, ठीक है। चलो अब देखें आगे, आगे क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर। आगे कहा जा रहा है कि लेफ्ट का फॉर्मूला क्या है, कौन सा, लेफ्ट का फॉर्मूला क्या है। अब पुराने सारे डाउट्स को खत्म कर दो, नहीं तो उनके चक्कर में आपको ये चीज भी नहीं समझ में आएगी, है ना, ये चीज भी समझ में नहीं आएगी। चारों चीजें बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दी हैं। अब आप कमेंट नहीं करेंगे, अब इसे समझ लेंगे एकदम, बिल्कुल माइंड को ब्लैंक करके। ये सोच लो कि अगर नहीं आया समझ में तो मैं थोड़ी देर बाद दोबारा देख लूंगा, लेकिन अभी मैं उस वाले के लिए कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, अभी मैं उस वाले के लिए कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि लेफ्ट का फॉर्मूला क्या कहता है। तो टेक्स्ट स्ट्रिंग की शुरुआत से वर्णों की संख्या को लौटाता है, यानी कि रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी कि इसमें क्या है, इसका फॉर्मेट होगा इक्वल टू लेफ्ट, एक आपको टेक्स्ट मांगेगा और दूसरा मांगेगा नंबर। यानी कि मान लीजिए आपने यहां पर फॉर्मूला लगाया लेफ्ट का, ठीक है, यहां पर आपने लिखा डीपी, यहां पर आपने लिखा डीपी, और यहां पर आपने नंबर दे दिया 1। तो ये क्या करेगा कि लेफ्ट हैंड से जो पहला अक्षर होगा वही आंसर हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। आप देखेंगे कि यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको दिया गया है B10 में क्या लिखा है, टारगेट दिल्ली पुलिस, और लेफ्ट से कौन से 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, TAR, यानी कि लेफ्ट के 3 अक्षर इसका आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, लेफ्ट के 3 अक्षर इसका क्या है, आपके आंसर हो जाएंगे, है ना। लेफ्ट के 3 अक्षर क्या है, इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यस और नो। राइट का फॉर्मूला क्या है, तो रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी कि जो आपका टेक्स्ट है उसके राइट हैंड की तरफ से आंसर देता है। कैसे, तो यहां पर पहले तो ये गलती हो गई है, इसे राइट लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, यहां पर राइट, है ना, यहां पर ये गलत टाइप हो गया, इक्वल टू राइट टेक्स्ट नंबर 4 से, ये आपका क्या है, इसका फॉर्मेट है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस टारगेट दिल्ली पुलिस और B10 यानी कि यही वाली सेल है, अब आंसर क्या आएगा, तो इधर से 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आंसर क्या आएगा अब आपका, इसमें आंसर आएगा आपका पुलिस। क्या आंसर आएगा इसमें आपका आंसर आएगा पुलिस, ठीक है। यानी कि जो लेफ्ट वाला है, तो लेफ्ट से जहां पर जितनी संख्या दी है उस शब्द की लेफ्ट के उतने अक्षर, राइट वाले में जो आपको यहां पर, जो भी आपको यहां पर टेक्स्ट दिया है और जो संख्या दिया उस टेक्स्ट के उतने लेटर क्या है, उतने नंबर वाली लेटर आपके आ जाएंगे। कैसे, प्रैक्टिकली आ जाओ, प्रैक्टिकली समझेंगे चीजों को। कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है, मान लीजिए राधे राधे, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है राधे राधे, है ना। अब हम क्या करते हैं, हमने यहां पर फॉर्मूला लगाया इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और हमने इस वाली सेल को सिलेक्ट कर लिया, फिर हमने यहाँ पर कॉमा दिया, कितने नंबर चाहिए हमें, लेफ्ट की ओर से कितने लेटर चाहिए हमें यहाँ पर, तो हम कहेंगे भैया 2 दे दो, बस 2 अक्षर, तो ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर करेंगे तो कितने आ जाएंगे। अब इस राधे राधे में जो शुरुआत के 2 हैं वो कौन सी हैं, वो RA हैं, तो आंसर क्या आ गया इसका, RA आ गया। क्या आ गया, RA आ गया। TAR का क्या मतलब, TAR का कोई मतलब नहीं है, TAR बस रिजल्ट निकल करके आया है। ये एक आंसर है, जैसा सवाल उसने पूछा इसकी जगह कोई भी सवाल पूछ सकता है, आपका नाम पूछ सकता है, आपका नाम पूछ सकता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जो ये सवाल पूछ रही हैं, जैसे हमने यहाँ पर लगाया, मान लीजिए किसी का हमने यहाँ पर नाम लिखा, ये लिखा हमने, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करा, इक्वल टू, और हमारे यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा था, लेफ्ट का, ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या है कि पहले तो इस वाली सेल को सिलेक्ट करा जिसमें हमें, जिस नाम को हमें लेना है, कॉमा, कितने लेटर चाहिए इसके, लेफ्ट से 3 लेटर चाहिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे, आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, KIT आ गया। क्या आ गया, किट आ गया, ठीक है जी, किट आ गया आपका यहाँ पर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर राइट से फॉर्मूला लगाऊं कि इक्वल टू
इजगल टू आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, इजगल टू राइट और ब्रैकेट स्टार्ट, हमने इस वाली सेल को सिलेक्ट करा, कॉमा। अब हमें यहाँ से कितने लेटर चाहिए भैया, 3 चाहिए या 4 चाहिए, जो भी चाहिए, हमें 4 चाहिए, ब्रैकेट बंद। तो देखेंगे कि राइट हैंड के जो 4 अक्षर होंगे, राइट हैंड के जो 4 अक्षर होंगे वो आ जाएंगे, है ना। राइट हैंड के जो 4 अक्षर होंगे वो आ गए DHEY। कोई दिक्कत, सरल है, आसान है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, है ना। तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला क्या करेगा कि जो आप टेक्स्ट ले रहे हो उस टेक्स्ट का जितने नंबर दिए हैं लेफ्ट से उतने अक्षर आ जाएंगे। राइट का फॉर्मूला दिया है तो उस टेक्स्ट में उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो नंबर आपने दिए हैं राइट से उतने नंबर आ जाएंगे। क्लियर है। आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है, जबकि हमारे सामने जो भैया बैठे हैं जे होशियार भैया जा रहे हैं, जबकि इन्हें दिल्ली पुलिस का फॉर्मूला भरो। समझो, आप इतनी मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो, जबकि मैं आप लोगों को चिक चिक के समझा रहा हूं और जो ऐसे ही बैठे बैठे होशियार हुए जा रहे हैं। तो आप भी हो जाओ, है ना। आसान है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई मैंने पता नहीं क्या पढ़ा दिया होगा आपको, है ना, पता नहीं क्या पढ़ा दिया होगा आपको। ठीक है, चले, क्लियर है, कर लेंगे ऐसे। यहां पर आपको कोई भी फॉर्मूला दे दे। अच्छा, अब हम लोग गलती क्या कर देते हैं, मान लीजिए इक्वल टू, हमने यहां पर खुद से कुछ लिख दिया, हमने यहां पर लिख दिया कोई टेक्स्ट दे दिया दिल्ली पुलिस, है ना, और हमने यहां पर कॉमा में क्या कर दिया, 3 अक्षर चाहिए, ब्रैकेट बंद। तो ये हमें क्या देगा, नेम। यानी कि ये फॉर्मूला ही गलत है, क्योंकि ये वाले जो आपके फॉर्मूला होते हैं, ये वाले जो आपके फॉर्मूला होते हैं, ये क्या है, ये सेल मांगते हैं, ये सेल की रेंज मांगते हैं। सर 100 भी तो 8 से कट रहा था, पूरी तरह नहीं कट रहा था, पॉइंट में कट रहा था। जो भाई अभी काउंट वाले फॉर्मूला पर है, सॉरी सीलिंग फ्लोर वाले को फॉर्मूला पर है, तो मैं आपको बताऊं कि वहां पर क्या है कि 100 से 8 में भाग जाता है, लेकिन दशमलव में चले जाता है। हमें पूरे पूरे की बात करनी है ना। चले, अब यहां पर आपको, आपने क्या देखा, मैंने आपसे कहा कि हमें यहां पर, अगर हमें यहां पर लेफ्ट या फिर राइट वाला फॉर्मूला लगाना है तो हम यहां पर सेल का नंबर देंगे। अगर आप इसे घर पर क्या करोगे, अगर आप यहां पर घर पे, अगर आप क्या करोगे, घर पर इस फॉर्मूले को लगाओगे और यहां पर दिल्ली लिखोगे, तो ये फॉर्मूला गलत है। ये फॉर्मूला ऐसे काम नहीं करेगा। कैसे काम करेगा, गलत हो गया। और जब भी फॉर्मूला गलत होता है तो हमारे सामने क्या साइन आता है, नेम का साइन आता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, क्या है, ये भी आपका अपने आप में यहां पर क्वेश्चन है। ठीक है, फिर सही क्या होगा, तो यहां पर हम टेक्स्ट खुद से नहीं लिख सकते, यहां पर हमें उस सेल का सेल एड्रेस देना होगा। यहां पर हम उस सेल का सेल एड्रेस देंगे और आप देखेंगे इसका आंसर आ गया। समझ गए, समझ गए या नहीं समझे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए अच्छे से। चलो, अब आपका एक फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट का। कौन सा है जी आपका फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या है जी, और इसकी जरूरत हमें कहां पर पड़ती है, समझिएगा। तो एग्जैक्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है, ये करता है मैचिंग करने के लिए, मिलान करने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोई नया पासवर्ड बनाते हैं तो आप क्या करते हैं कि पहले एक बार पासवर्ड डालेंगे और फिर करते हैं कन्फर्म योर पासवर्ड, है ना। उसी के जैसा दोबारा आपसे पासवर्ड डलवाता है कि आपने दोनों जगह चीजें सेम करी हैं या नहीं करी। अब मान लीजिए, अब हम यहां पर मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई 2 लिस्ट बनाई, ठीक है, हमने यहाँ पर 2 लिस्ट बनाई और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लिख रहे थे, कोई भी चीज़, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा दिल्ली। ठीक है, अब हमें क्या है कि इसी को कंफर्म करने के लिए बराबर में भी सेम टू सेम चीज़ें लिखनी है। बराबर में भी क्या है, हमें सेम टू सेम चीज़ें लिखनी है। यूपी, ठीक है, एमपी, ऐसे करके हमें यहाँ पर बराबर में सेम टू सेम चीजें लिखनी है, कैपिटल स्मॉल सब कुछ मान करके, सब कुछ मान करके। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हम ऐसे लिख लेते हैं तो कहीं ये वाली और इस वाली में कोई अंतर तो नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम हमने गलत लिखी है या नहीं लिखी, है ना, बिल्कुल हमने सेम टू सेम सही लिखी है या नहीं लिखी। अगर सही लिखी होगी, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा ट्रू, और अगर कहीं पर भी आपकी मिस्टेक होगी और हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। यानी कि आपने क्या है कि इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी करी है। ये आंसर हमें कौन देता है, एग्जैक्ट का फॉर्मूला देता है। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस में 6 मार्च 2023 को पूछा गया था। कैसे, देखें कि यह फंक्शन जांचता है कि क्या 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग बिल्कुल समान है और सही या गलत लौटाता है। एग्जैक्ट केस संवेदी है। केस संवेदी यानी कि जो एग्जैक्ट का फॉर्मूला होता है आपका, जो आपका एग्जैक्ट का फॉर्मूला होता है, यदि टेक्स्ट मिक्स हो तब भी उससे कोई संबंध नहीं है ना। अब आपका जो एग्जैक्ट का फॉर्मूला होता है, ये छोटे बड़े को भी अंतर मानता है। यानी कि हमने यूपी एक तरफ लिख दिया कैपिटल, एक तरफ लिख दिया स्मॉल, तो ये इसमें अंतर मानेगा और क्या कर देगा, फॉल्स आंसर देगा कि ये दोनों चीजें मैच नहीं कर रही हैं।
है ना। तो वही है कि यह दो टेक्स्ट स्ट्रिंग की तुलना करता है, यदि वे बिल्कुल समान है तो ट्रू आंसर देगा, और यदि वे बिल्कुल समान नहीं है तो फॉल्स आंसर क्या है, प्रदर्शित कर देता है। अब मान लीजिए इसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, इजिकल टू एग्जैक्ट टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 इजिकल टू एग्जैक्ट दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस। ठीक है, बताएं क्या ये दोनों टेक्स्ट एक जैसे सेम हैं, बताएंगे। क्या ये वाला दिल्ली पुलिस लिखा हुआ और ये वाला दिल्ली पुलिस लिखा हुआ ये दोनों एक जैसे हैं, सेम टू सेम? क्या ये दोनों एक जैसे हैं आपके यहाँ पर? तो आप कहेंगे भैया लिखा तो दिल्ली पुलिस ही है, लेकिन यहाँ पर जो पी है ये कैपिटल है, यहाँ पर स्मॉल है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसलिए जो इसका आंसर है वो फॉल्स आएगा। क्या आएगा? इसलिए जो इसका आंसर है वो यहाँ पर फॉल्स आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि अंतर है, सेम टू सेम हमारा यहाँ पर होना चाहिए। तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला हमारा पैर क्या है कि मैचिंग करने का काम करता है। कैसे? आ जाते हैं बात करने यहाँ पर। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि इजिकल टू एग्जैक्ट, मैं आपको यहाँ पर कुछ सवाल देता हूं, इजिकल टू एग्जैक्ट E3, F3, बताएं आंसर क्या होगा, E3, F3। अगला सवाल है आपके सामने, इजिकल टू एग्जैक्ट E5, F5, आंसर बताएंगे। अगला है आपके सामने एग्जैक्ट का फॉर्मूला, और D7, E7, बताएंगे आंसर क्या होगा, है ना। इसका आंसर बस एक ही आए, दो ही आएंगे, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, है ना। बोर हो रहे हैं, बोर हर उस चीज में जिसमें आपकी जीवन बनने वाला होता है, जिसमें आपकी लाइफ बनने वाली होती है, जो आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस कर सकता है, उसमें इंसान बोर ही होता है। जहां पर आपकी जिंदगी बर्बाद होती है, जैसे कि मूवी देखते हैं, है ना, जहां पे आपका समय बर्बाद होता है, हालांकि मूवी देखना बुरी चीज नहीं है, ना ही कोई सी और चीज में, लेकिन फिर भी जहां पर आपका कुछ ज्यादा फायदा नहीं हो रहा होता वहां पर बोरियत नहीं होती। आप 2 मूवी लगातार देख सकते हो, वेब सीरीज अभी आ जाए कल मिर्जापुर 3, भाई साहब पूरी रात नहीं सोओगे, कितनी भी तेज नींद आ रही हो, पूरी रात उसे देख करके मानोगे, हैं। मम पे तुम्हें बोरियत नहीं होगी, लेकिन जम पे ना कि तुम्हारे 2 नंबर बढ़ जाएंगे, जम पे तुम्हें बोरियत है रही है ना। चलो, क्या है? एग्जैक्ट E3, F3। अब ये E3, F3 में भैया देखोगे यहाँ पे छोटा यहाँ पे बड़ा लिखा है, तो ये क्या है, इसका आंसर फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, एग्जैक्ट E5, F5, E5 और F5, तो देखेंगे यहाँ पर राधे राधे एकदम ले में, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि राधे राधे, है ना, और यहाँ पर क्या है कि राधे नॉर्मली है, तो ये क्या है, ये भी गलत है क्योंकि ये मैच नहीं कर रही बातचीत। अब आई लव माँ, है ना, आई लव माँ बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, क्योंकि माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ट्रू हो जाएगा। बहुत ही इजी चीजें हैं अगर आप इन्हें यहाँ पर समझें और इनका यूज देखें, क्योंकि जब हम बड़े बड़े डेटा को ऐसे लिखते हैं, मान लो अकाउंट नंबर है, आप किसी अच्छी संस्था में क्या है कि आप दिल्ली पुलिस में ही आपकी नौकरी लगी और आपको कंप्यूटर पर काम मिला कि भैया सबके खातों में सैलरी डालना। ठीक है, अब आपने एक लिस्ट बनाई आपकी टीम की कि किसका अकाउंट नंबर क्या है। अकाउंट नंबर गलत ना हो जाए इसलिए आपको पहले एक बार भरना है और फिर दूसरी लिस्ट में आपको अकाउंट नंबर भरना है, और भरना ही है, कॉपी नहीं करना। कॉपी अगर आप करोगे तो उसमें आपका ही नुकसान है, क्योंकि अगर एक जगह गलत हो गया तो दूसरी जगह भी गलत हो जाएगा। पहले एक जगह पूरे में अकाउंट नंबर भरा, फिर दूसरे में भरा, फिर हमने यहां पर किसका फॉर्मूला लगा दिया? एग्जैक्ट का। अगर सारे आपने सही भरे होंगे तो ट्रू आंसर आ जाएगा, और अगर आपने यहां पर कहीं पर भी गलती करी होगी तो फॉल्स आ जाएगा, जो कि आपको यह बता देगा कि आपने कहीं ना कहीं क्या है, खेला कर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब एक फॉर्मूला आपका होता है क्लीन का, कौन सा है जी? अब एक फॉर्मूला है आपका यहां पर क्लीन का, और क्लीन का फॉर्मूला हमसे क्या कह रहा है तो समझेंगे। क्लीन का फॉर्मूला कि पाठ से सभी गैर मुद्रण योग्य वर्ण हट जाते हैं, वह फॉर्मेटिंग हटाकर सिंपल टेक्स्ट लौटाता है, यानी कि रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट एंड रिमूव्स द फॉर्मेटिंग एंड रिटर्न सिंपल टेक्स्ट। इसका जो आपका यहाँ पर क्या होता है, इसका जो इस वाले आपके क्लीन वाले का जो आपका यहाँ फॉर्मेट होता है वो इक्वल टू क्लीन और टेक्स्ट होता है। ठीक है, अब जैसे हमने किसी दूसरी फाइल से कुछ डेटा को इंसर्ट किया, हमने यहाँ पर गुरुजी सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ये सवाल ही तो पूछ रहा हूँ, ये सब अपने आप में सवाल हैं। ये क्या है? ये आपके सब अपने आप में सवाल है सारे, है ना। आप देखेंगे कि इक्वल टू क्लीन टेक्स्ट। अब जब हम किसी फाइल से डेटा को इंपोर्ट करते हैं तो क्या होगा कि डेटा में कुछ अलग से चिन्ह आ जाते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे देखो एक बिंदी आ गई। ठीक है, यहां पर आपके कुछ चिन्ह अलग से आ जाते हैं अपने आप ही, फाइल वगैरह जब करप्ट होती हैं तब।
ठीक है, इस तरह से आपके चिन्ह आ गई। अब यहाँ पर हम अगर क्लीन टेक्स्ट का यहाँ पर क्या लगा दें, सूत्र लगा दें, फॉर्मूला लगा दें, तो ये क्या कर देगा, इसमें से एक्स्ट्रा जो प्रिंट ना होने वाले आपके जो कैरेक्टर है वो साइन आपके क्या यहां से हट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो, या फिर पहला तरीका तो ये हो गया क्लीन टेक्स्ट का कि जो फालतू का यहां पर नॉन प्रिंटेबल मटेरियल है वो क्या है, क्लीन हो जाएगा। दूसरा तरीका आपका यहां पर ये है कि मान लीजिए मैंने इस तरह से कुछ लिखा हुआ था, ठीक है, और मैं इस वाले फॉर्मूले में इजगल टू राधे इजगल टू क्लीन और टेक्स्ट मैंने ये वाला सेल का दे दिया और मैं एंटर करूंगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल क्लीन, सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कलर सब कुछ हट जाएगा। ठीक है, चलो भाई आपका कमेंट हमने दिखा दिया है। और पीडीएफ जल्दी अपलोड हो नहीं सकती, कारण ये होता है कि वीडियो जब तक अपलोड नहीं हो जाएगी तब तक पीडीएफ को किसके साथ अपलोड करेंगे, बात समझिए। जब तक लड़का नहीं मान जाएगा तब तक शादी उसकी किसके साथ करेंगे, भाई लड़का लड़की दोनों का मानना जरूरी है। जैसे कि आपका इसी तरह से कि जब हम वीडियो अपलोड नहीं हो जाएगी उसके साथ में पीडीएफ अटैच होगी ही नहीं। जैसे आपने अभी क्लास देखी, ऑफ होगी क्लास, इसके 30 35 40 मिनट बाद वीडियो अपलोड हो जाती है। जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तभी ऑप्शन खुलता है पीडीएफ को अपलोड करने का। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे ये क्या करता है आपका। जैसे आई लव माँ मैंने यहां पर लिखा था आपका, अब जब हम इसमें क्लीन का फॉर्मूला लगाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल तरह से, कैसे, बिल्कुल नॉर्मल तरह से आपका यहां पर ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो क्लीन का फॉर्मूला क्लियर हो गया जी। इसके बाद आप लास्ट फॉर्मूला देखेंगे और ये फॉर्मूला भी काफी अच्छा है। क्या कह रहा है जी ये फॉर्मूला, है ना, कॉनकैटिनेट का आपका यहाँ पर फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला एमएस एक्सेल 2010 में कई टेक्स्ट आइटम्स को एक टेक्स्ट आइटम सेल में जोड़ने के लिए इस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपका अलग अलग दूर दूर के कुछ टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट को एक ही सेल में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इसका। वो रो के एंड में आएगा, हाँ बिल्कुल, जहां पर आप वो फॉर्मूला लगा रहे हो उसी जगह पर आएगा, है ना। एक भाई पूछ रहे कि अगर फॉल्स आएगा तो कहां, जिस सेल में आपने फॉर्मूला लगाया उसी सेल में आएगा। ये फॉर्मूला क्या करता है, कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला। तो ये जहां जितने आप यहां पर टेक्स्ट डालोगे उन टेक्स्टों को जोड़ करके एक में कर देगा। जैसे आप देखें यहां पर फॉर्मूला है आई लव माँ, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। यहां पे क्यों लगाऊंगा, एक्सेल में लगा के दिखाऊंगा आपको, है ना, यहां पर फालतू में क्यों मेहनत करें। तो हमने यहां पर किया, आप देखेंगे मैंने यहां पर कुछ, मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा आई लव माँ लिखा, ठीक है। अब मैं आया यहां पे और मैंने ये फॉर्मूला लगाया आपका, ठीक है, COCATENATE, ठीक है। यहां पर हमने टेक्स्ट पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा, तीनों टेक्स्टों को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट बंद करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग लिखा था, जो दूर दूर अलग अलग सेलों में लिखा था डेटा, वो कहां आ गया, वो एक ही सेल में आपका आ गया। कहां पर आ गया आपका, वो एक ही सेल में आपका आ गया, है ना। तो ये क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला हमारे टेक्स्ट को जोड़ने का काम करता है। एमएस एक्सेल 2010 में कई टेक्स्ट आइटम्स को एक टेक्स्ट आइटम में जोड़ने के लिए ये फॉर्मूला आपका होता है। अगर मैं आपसे कहूं ड्रीम दिल्ली पुलिस हमारा यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला लगाऊंगा, इन तीनों को सिलेक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक में ही आपका यहाँ पर आ जाएगा ड्रीम दिल्ली पुलिस, एक ही सेल में आपका आ जाएगा क्या, ड्रीम दिल्ली पुलिस। बताएंगे क्लियर है या नहीं, यहां तक, है ना। बताएंगे यहां तक की चीज आप सभी को क्लियर है या नहीं, कंफर्म करेंगे एक बार मुझे, चलिएगा ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार मैं आपको क्या कि पूरी क्लास रिवाइज करा देता हूं, हमने क्या क्या चीजें करी, कैसे कैसे करी, और फिर हम यहाँ पर क्या है ना, भैया दिल्ली पुलिस की सैलरी कितनी है। भाई सैलरी पर मत जाओ, तुम ये देखो कि नौकरी मिलेगी, पावरफुल नौकरी मिलेगी, इज्जत मिलेगी। सैलरी क्या है कि सैलरी हो सकता है आपके प्राइवेट दोस्त उससे ज्यादा लें, लेकिन जो एक मतलब एक सिक्योरिटी होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। जो मम्मी पापा को खुशी मिलेगी जब आप वर्दी पहन करके जाओगे, तो वर्दी की क्या है कि कोई कीमत नहीं होती है, सच बात ही है। नहीं बस 2010 में नहीं, किसी में भी, है ना। ये 2010 तो यहाँ पर आया हुआ था, ये सवाल इसलिए लिखा है 2010, ये कोई भी एक्सेल है ना, 2010 नहीं, सभी में कर लेंगे, ठीक है, सभी में, है ना। तो वर्दी की क्या है कि कीमत नहीं होती, इसे कभी खरीदा नहीं जा सकता। दिस इज योर टाइम, आपको पता है। काउंट का फॉर्मूला क्या करेगा, तो काउंट का फॉर्मूला हमें यहाँ पर सिर्फ नंबर्स वाली सेल, जिन सेलों में नंबर भरा हुआ है उन वाली सेलों को क्या करेगा आपका, उन वाली सेलों को हमें यहाँ पर
काउंट करके बता देगा कि इतनी है। ठीक है, चलो अभी जाना नहीं है, एक चीज और दिखाने वाला हूं। इसके बाद काउंटा का फॉर्मूला क्या है आपका, तो आपका जो काउंटा का फॉर्मूला होता है ये नंबर और यहाँ पर अल्फाबेट वगैरह आपके जो भी हो सिंबल वगैरह उन सभी को क्या है कि काउंट करके बताता कि इतनी सेलों में ये भरे पड़े हैं। ठीक है, इसके बाद फ्लोर का फॉर्मूला, तो जो बाद वाली संख्या है और जो पहले वाली संख्या है उससे जस्ट नीचे जहां तक पूरी तरह विभाज्य हो रहा हो वो हो गया आपका। इसके बाद सीलिंग का फॉर्मूला क्या है आपका, तो सीलिंग का फॉर्मूला हमारा कहता है कि बाद वाली संख्या जो संख्या दी है उससे जस्ट आगे कौन से नंबर तक पूरी तरह से आपकी क्या है कि आपकी डिवाइड हो मतलब भाज्य हो रही है। लेफ्ट का फॉर्मूला, तो जो टेक्स्ट आपने दिया है उस टेक्स्ट के लेफ्ट हैंड से जितने अक्षर आपको चाहिए उतने अक्षर देने के लिए। राइट का फॉर्मूला, जो टेक्स्ट आपने दिया है उस टेक्स्ट में राइट हैंड से कितने अक्षर आपको चाहिए उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एग्जैक्ट का फॉर्मूला क्या काम करता है, तो एग्जैक्ट का फॉर्मूला ये चीज चेक करता है कि ट्रू और फॉल्स कैसे। देख लो, अभी एक भाई कह रहे थे कि सर इसे और बता दीजिए, तो देखेंगे कि मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा दिल्ली पुलिस, ठीक है, और यहां पर भी मैंने लिखा दिल्ली पुलिस, स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। अब मैंने यहां पर लगाया एग्जैक्ट का फॉर्मूला, कौन सा, यहां पर मैंने लगाया एग्जैक्ट का फॉर्मूला, और यहां पर हमने इस सेल को सिलेक्ट किया कॉमा, दूसरी इस सेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, और हमने कर दिया ब्रैकेट बंद। आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्या आंसर आ गया, फॉल्स। क्यों आ गया फॉल्स, क्योंकि इन दोनों में अंतर है। अगर मैं इस स्पेलिंग को यहां पर सही कर दूं, अगर मैं अब इस स्पेलिंग को यहां पर सही कर दूं तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। क्लियर है, तो ट्रू फॉल्स आपने यहां पर समझ लिया। और लास्ट आपका यहां पर बचा था कौन सा, क्लीन। तो क्लीन क्या होता है कि जो नॉन प्रिंटेबल आपके कोई यहां पर मटेरियल होता है उसे हटा देता है हमारा। उसके बाद आपका कौन सा था, कंकैटनेट का आपका यहां पर था। तो ये क्या करता है कि ये हमारे अलग अलग सेल वालों को क्या है जोड़ देता है। हो गई, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपका यहाँ पर कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। एक बार जरूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।